नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप द लोक धर्म देख रहे हैं। दिल्ली चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। आज हम बात दिल्ली चुनावों को करेंगे। आज 8 तारीख है, 5 तारीख को चुनाव हुए थे। एक बड़ा मीम वायरल हो रहा था, इसमें रावण का सीन है रामायण के अंदर। उसमें वो कहता है युद्ध से पहले, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वो रात नहीं, आज पूरा दिन जो है आम आदमी पार्टी के लिए भारी साबित हुआ है। सारे बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, द मफलर मैन, वो भी चुनाव अपना परवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली से हार गए हैं। केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, आप सौरभ भारद्वाज की बात कर लीजिए, आप मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, या फिर आप उनके पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए। अपनी अपनी सीटों पर ये सब मुंह की खा चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ इस बार? लगातार 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। विभिन्न कार्य उन्होंने कराने को बोले थे। बहुत सारे कार्य वो नहीं करा पाए। वजह चाहे जो भी रही हो, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें जेल में डाल दिया, एलजी साहब हमारी फाइलों पर साइन नहीं करते हैं। कुल मिलाकर काम नहीं हुए थे और जनता ने इस बार उनको सबक सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई और एमआईएम ने इस बार थोड़ा फेरबदल चुनावों में किया है। टक्कर दी है, अपनी अपनी सीट पर अच्छे खासे वोट पाए हैं। उनकी हम विस्तारगत चर्चा करेंगे, एक एक कर दिल्ली चुनाव की और दिल्ली की बड़ी सीटों पर क्या फेरबदल हुए, क्या नहीं हुए, कौन कहां से चुनाव जीता, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहली जो सीट है, सबसे हॉट सीट, नई दिल्ली सीट। नई दिल्ली सीट पर कोई पुरानी विरासत को बचाने के लिए लड़ रहा था। मतलब तीनों ही अपनी पुरानी विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल 12 साल से वहां से विधायक हैं और हर जगह जहां अरविंद केजरीवाल गए हैं उन्हें सफलता मिली है। चाहे वो आईएएस एग्जाम देना हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम देना हो, या फिर दिल्ली का सीएम का चुनाव सीएम का चुनाव ही कह लीजिए आप, चुनाव लड़ना हो, हर बार उन्हें पहली बार में सफलता मिल गई साहब। पर इस बार स्वाति मालीवाल ने भी एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है अहंकार जो है रावण का भी नहीं टिका था। वो सांसद हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा से, पर बहुत समय से तनातनी चल रही है पार्टी में। उनके लगातार आरोप लेकर रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनके ही घर में, माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी के घर में तंग किया, उनका हैरेसमेंट हुआ और नाना प्रकार के आरोप रहते हैं। तो उनका भी कमेंट आया है, अवध हो जा राजा, अवध हो जा, मैं कहूंगा। वो भी चुनाव हार गए हैं साहब। राजा जी की भी हम लोग बात करेंगे। पहली सीट नई दिल्ली की सीट। नई दिल्ली की सीट पर तीनों कंटेंडर थे। जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल, अब पूर्व मुख्यमंत्री कह लें अब उनको दिल्ली के, परवेश वर्मा, बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव जीते हैं 3500 वोटों से। और यही अंतर जो है संदीप दीक्षित ने बनाया है। 4000 वोट उन्हें मिले हैं। बड़ी पाबंदी से वो लड़ गए थे, पर उनका चुनाव भी, जैसा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, सोशल मीडिया का चुनाव नजर आया और ये जो 4000 वोट उन्हें मिले, यही जीत का अंतर बना है अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच का। अरविंद और अपनी मां का बदला वो ले नहीं पाए इस बार, पर परवेश वर्मा ने अपने पिताजी का बदला जरूर ले लिया है। साहिब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं और ये लड़ाई उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दी। और इस बार सीएम फेस के दावेदार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावेदार परवेश वर्मा बन चुके हैं। जब से जीत की खबर आई है, प्राचीन हनुमान मंदिर में मत्था टेक चुके हैं, बंगला साहब गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, शीर्ष नेतृत्व से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अपनी दावेदारी सीएम फेस पर ठोक रहे हैं। ये हुई नई दिल्ली की बात। धीरे धीरे हम एक एक सीट की बात करेंगे। अगली सीट मालवीय नगर की सीट है साहब। मालवीय नगर की सीट में सोमनाथ भारती लोकसभा का चुनाव जो है लड़ चुके हैं। वही कैंडिडेट थे, 12 साल से विधायक हैं लगातार, फिर से टिकट उनकी रिपीट हुई। पर इस बार भाजपा के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट को वहां से चुनाव लड़वाया गया था, सतीश उपाध्याय को। सतीश उपाध्याय ने लगभग 2500 वोटों से उन्हें ये चुनाव मालवीय नगर की सीट से हरा दिया है। मालवीय नगर एक पॉश कॉलोनी मिल ली आती है, साउथ दिल्ली में इलाका है, पर इस बार वहां पर जीत तय बताई जा रही थी सोमनाथ भारती, क्योंकि उनका अच्छा खासा पैठ है वहां पर। इस बार जो है सतीश उपाध्याय ने उनको चुनाव हारा दिया। 10 साल से वो पार्षद भी रहे मालवीय नगर में। अच्छा खासा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें सतीश उपाध्याय की जीत हो गई। एक बड़ी सीट की बात करूंगा। इस बार इस सीट पर बड़ी कांटे की लड़ाई रही, फिर बदल हुए, किसने किसका पत्ता काटा। मुस्लिम सीटों में से 7 में से 6 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है, पर इकलौती सीट जो मुस्तफाबाद की है, वो किस वजह से आम आदमी पार्टी हारी, इकलौता कारण है असदुद्दीन ओवैसी और उनके कैंडिडेट जो जेल से चुनाव लड़ रहे थे, हाजी ताहिर हुसैन।
इस सीट पर मोहन सिंह बिष्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बाजी मारी है। 85,215 वोट उनको मिले हैं। 67,637 वोट अब्दुल अहमद खान, माफ कीजिए आदिल अहमद खान, ये आम आदमी पार्टी कैंडिडेट थे पिछली बार। इस बार इनको पिछले कैंडिडेट का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया। और पर हाजी ताहिर हुसैन जो MIM के चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें 33,474 वोट मिले। यही जीत का अंतर बना, मुसलमान का वोट बटा। कांग्रेस के अली मेहदी को 11,763 वोट मिले। तो ये 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच में मुसलमानों का वोट बट गया और इस सीट पर मोहन सिंह बिष्ट ने बाजी मार ली। वैसी 2 जगह रैली करके गए थे, एक ओखला में, एक मुस्तफाबाद में, हाजी ताहिर हुसैन के लिए। हाजी ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, पिछले 5 साल से जेल में हैं। पार्षद थे जब दिल्ली दंगे हुए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से हाजी ताहिर हुसैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जब उन पर दिल्ली दंगों के आरोप लगे। फिर लगातार वो जेल में रहे। इस बार उन्हें टिकट मिल गया था और 12 दिनों के लिए उन्हें पैरोल भी मिली, जिनमें कि वो दिन के 12 घंटे चुनावी प्रचार करने आते थे। उसी बीच ओवैसी भी आए, इम्तियाज जलील भी आए। तो ओवैसी की पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही है, पर आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ कर दिया। और लगातार हमें ये चीज देखने को मिलती है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मजलिस से बिहार में भी उन्होंने 3-4 सीटें जीती थी और कई जगह जाके वो चुनावी समीकरण लोगों के बिगाड़ देते हैं और लगातार बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। मुस्तफाबाद की बड़ी सीट थी, नई दिल्ली की हमने बात कर ली। अगली सीट हमारी जो आती है बिजवासन की सीट, बड़ी सीट इसलिए बोलूंगा क्योंकि कैलाश गहलोत, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट, वो यहाँ पर आए। ही केम टू भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने ये सीट अपनी जीत ली और 64,951 वोट उन्हें पड़े। लगभग 11,000 वोटों से उन्होंने सुरेंद्र भारद्वाज को हराया। कांग्रेस यहाँ पर फिर से तीसरे नंबर पर रही, 9,409 वोट पड़े। पर कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़े वोट हैं भाई साहब, 9,409। बाकी कैंडिडेट 3,000 4,000 ऐसे टिक गए कांग्रेस के। चांदनी चौक पर JP अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उनको 9,000 वोट पड़े, तीसरे नंबर पर वो रहे। पर यहाँ पर पुनरदीप सिंह साहनी, माफी सैबी उनका घर का नाम ऐसा लिखा हुआ है, 38,993 वोट आम आदमी पार्टी के ये सीट निकाल ली है। एक और बड़ा नेता 10 साल पार्षद रहा, मुदित अग्रवाल, JP अग्रवाल के बेटे, JP अग्रवाल के सुपुत्र, वो भी अपनी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत तय कर ली। तो कांग्रेस के बड़े फेलियर्स मैं आपको बता रहा हूँ। संदीप दीक्षित हमने 4,000 वोट बताए, मुदित अग्रवाल 9,065 वोट, मात्र 9,065 वोट। चांदनी चौक की चर्चा हमने कर ली है, बिजवासन की चर्चा हमने कर ली। ग्रेटर कैलाश, हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज अपनी सीट बचा पाने में नाकामयाब रहे। दिल्ली की इट इज वन ऑफ द पॉश सीट्स जिसमें ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके आते हैं, CR पार्क जैसे इलाके आते हैं। सौरभ भारद्वाज यहां से लगभग 3188 वोट से भारतीय जनता पार्टी की शिखा रॉय से हार गए। एक और मंत्री हार गए साहब। गुरमीत सिंह भी कांग्रेस चुनाव लड़े थे, 6711 वोट उनको पड़े। क्या ही फायदा है। कालका जी की सीट साहब बहुत बड़ी सीट है, सिटिंग CM। जब केजरीवाल से पूछा गया दिल्ली चुनावों के बाद जब चुनाव पूरे हो जाएंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, उन्होंने कह दिया था आतिशी जी हैं, टेम्पररी CM है। जब चुनाव पूरे हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री दिल्ली का मैं ही बनूंगा। तो भैया आतिशी ने तो अपनी सीट बचा ली है। उन्होंने कह दिया है अगर मुझे नहीं बनने दोगे तो तुम भी नहीं बनोगे, तुम भी अपनी सीट जो है छोड़ बैठोगे। तो पर आतिशी ने क्लोज कॉन्टेस्ट में, और इस बार ये सीट में महिलाओं की लड़ाई बताई जा रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूड़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। आतिशी लगभग 3500 वोटों से यहाँ से चुनाव जीती है और रमेश बिदूड़ी ने जब टिप्पणी की प्रियंका गांधी के ऊपर या आतिशी के ऊपर, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया है। प्रियंका गांधी के ऊपर कहा कि कालका जी की सड़कें जो है उनके गालों की तरह बनवा देंगे। उसके बाद भी इतनी उनके विरोध के बाद भी उस सीट को इतनी पास लेकर आया था ना, बड़ी बात है। और रमेश बिदूड़ी ने क्लोज कंटेस्ट किया, भले वो चुनाव हार गए। अलका लांबा भी, दोनों महिला कैंडिडेट्स ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रही थी जिसने महिला के विरुद्ध टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद भी अलका लांबा का चुनाव भी ज्यादा जो है हमें सोशल मीडिया का ही नजर आया। 4392 वोट उन्हें पड़े। मेरे दोस्त की गाड़ी का नंबर है ये 4392। तो कांग्रेस का यही हाल है, सब गाड़ियों के नंबर लेके आ रही है। एक और सीट पे बात कर लेते हैं। उस सीट पे कांग्रेस को 4252 वोट पड़े। मेरे दूसरे दोस्त की गाड़ी का नंबर है करोल बाग। हाँ, करोल बाग की सीट जो है वो दुष्यंत गौतम ने जीती है, ये बताया जा रहा था। माफ कीजिए, दुष्यंत गौतम यहाँ चुनाव हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। विशेष रवि आम आदमी पार्टी के यहाँ से 52,000 वोटों से वोट उनको पड़े हैं।
और लगभग 7,500 वोट से वो ये सीट अपने नाम कर चुके हैं। दुष्यंत गौतम को कई लोग जो है मुख्यमंत्री का दावेदारी बता रहे थे, क्योंकि अमित शाह का स्टेटमेंट जो आया संसद में जो अंबेडकर के खिलाफ बताया जाता है, ये ऐसी सीट थी, तो ऐसा बताया जा रहा था अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दिल्ली में चुनाव जीतती है तो दुष्यंत गौतम बड़े दावेदार होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चेहरा जो है दिल्ली को देना चाहती है एज अ मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि फिर वो स्टेटमेंट ओवरड्यू हो जाएगा, ओवरटेकन हो जाएगा। मौलवी नगर की हम बात कर चुके हैं, मुस्ताबाद की हम लोग बात कर चुके हैं, नई दिल्ली की बात कर चुके हैं। अगली सीट करावल नगर, एक और दिल्ली दंगों से अफेक्टेड सीट, जहां पर यही दूसरे मुझे ऐसे विधायक मिले हैं जो आम आदमी पार्टी से विधायक रहे और अब फिर से बीजेपी से विधायक हो चुके हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर में अच्छा खासा वोट इनको पड़ा है, 30,000 वोट से चुनाव जीते हैं आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी के खिलाफ। तीसरे नंबर पर दूसरे मिश्रा जी रहे, डॉक्टर पी के मिश्रा। फिर से मेरे तीसरे दोस्त की गाड़ी का नंबर और उनकी वोट की संख्या सेम है, 3921, डॉक्टर पी के मिश्रा कांग्रेस से। और कपिल मिश्रा को भी दिल्ली दंगों का आरोपी बताया जा रहा था, उन पर भी लगातार बहुत आरोप थे। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और अनुराग ठाकुर उनके पीछे चलते हैं। और जैसे ही पॉलिटिक्स, कम्युनिज्म की पॉलिटिक्स लगातार बीजेपी खेलती है, यहाँ पर भी उन्होंने खेली। योगी जी जो आके नारे देखे गए दिल्ली में, कटेंगे तो बटेंगे, यहाँ फिर चला है। मोदी जी का एक है तो सेफ है, फिर चला है। कम्युनल पॉलिटिक्स इस बार दिल्ली में हद खेली गई है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम सीट्स पर कामयाब नहीं हो पाई। ज़्यादातर बताया जा रहा था कि ओखला की सीटों में धीरे धीरे आएंगे, पर मैं आपको एक विस्तारगत चीज़ें बता रहा हूँ। तो करावल नगर हो गया साहब। करावल नगर के बाद हम एक कांग्रेस की बड़ी कंटेंडर हैं रागिनी नायक, मेरे चौथे दोस्त की गाड़ी का नंबर, उनकी वोटों की संख्या वही है 6348, 6348। कांग्रेस से थी, यहाँ से हार गई चुनाव वजीरपुर से। और पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत गई है। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर पर रहे। विश्वास नगर की सीट एक ऐसी सीट है जहाँ से ओपी शर्मा लगातार काफी सालों से विधायक है। यहाँ पर आज तक आम आदमी पार्टी का खाता खुल नहीं पाया है, और आज इस बार फिर ओपी शर्मा जीत गए। इस बार बड़ा बताया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल गए थे विश्वास नगर, उनका कहना था कि दिल्ली के दोस्तों, अगर आपने इस बार हमारा विधायक यहाँ से नहीं बनाया तो विकास रुक जाएगा। अरे साहब, अब तो मुख्यमंत्री नहीं रहे आप, खुद का विकास आपका रुक गया है। लोग तो यही बताने लगे हैं कि ये जा रहे हैं जो है मुख्यमंत्री बनने पंजाब का। भगवंत मान ने तैयारी शुरू कर दी है, अपने विधायकों को ले जा रहे हैं एयरपोर्ट, गुवाहाटी, आसाम, जहाँ भी ले जाना सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। फिर तो पॉलिटिकल टिप्पणी है, सटायर, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। ओपी शर्मा ने यहाँ से 72,000 वोट पाए हैं। दीपक सिंगल आम आदमी पार्टी के 47,000 वोट पाए हैं। लगभग 22 से 25,000 वोटों से चुनाव विश्वासनगर का ओपी शर्मा जीत गए। बादली की सीट इसलिए बड़ी है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और सबसे ज्यादा वोट मिले हैं भाई साहब को, 46,000 वोट। यहाँ पर बहुत ही कम ही ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस डबल डिजिट तक पहुंची है, वो एक सीट बादली की सीट है जहाँ से 46,000 वोट इन भाई साहब को मिले हैं। यहाँ से अहिर दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते 61,192 वोटों से, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाता है। और कांग्रेस को ज्यादा कुछ मिला नहीं है। सौरभ भारद्वाज की एक स्टेटमेंट थी, मुझे बड़ी याद आती है चुनावों के बाद, भले ही वो चुनाव हार गए, पर एक स्टेटमेंट काफी सच साबित होती है कि कांग्रेस रिवाइव कैसे करेगी, किस परसेंटेज पर रिवाइव करेगी, क्योंकि जीरो का परसेंटेज तो जीरो ही होता है। 10% रिवाइव करेगी वो भी जीरो, 20% जीरो का वो भी जीरो, 100% जीरो का वो भी जीरो। इस बार भी कांग्रेस जीरो ही है, पर कांटा लगा है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से। उमर अब्दुल्ला ने मीम भी करा, एक साधु की फोटो उन्होंने डाली, कहा लड़ मरो आपस में सा, और लड़ मर के जो है दिल्ली गवा दिया दोनों पार्टियों ने। बादली की सीट की चर्चा हो गई साहब। बादली की सीट के बाद कुछ सीटें और रह गई हैं। एक ओखला की सीट, ओखला की सीट बड़ी दबंगई और गुंडई की मानी जाती है, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति को गुंडा ही कहता हूँ। अमानतुल्लाह खां एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑन कैमरा रिपोर्टर को धमका देता है। उसका बेटा जब मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ बुलेट चलाता है तो पुलिस वाले को धमका देता है, उसके बाद भी व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। पता नहीं, लोग ईवीएम की बात करते हैं, पर चुनाव जो है बाहुबल और गुंडे की दम पे भी लड़े जाते हैं। यूपी बिहार में हम गुंडे और बाहुबल की बात करते थे, पर दिल्ली में भी कुछ एक सीटों में ये एविडेंट है। और ओपी शर्मा का एक बयान था इनके खिलाफ कि पड़ी लकड़ी मत ले, विधानसभा में उन्होंने ये बात बोली थी उनको।
तो जो है गुंडाई कहता हूँ उस व्यक्ति को मैं, क्योंकि ऑन कैमरा रिपोर्टर को धमका देना, वहां का मुस्लिम वोट इतना मोबिलाइज नहीं हो पाया। टक्कर वहां पर भी रही, बीजेपी के मनीष चौधरी 65,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। 23,000 वोटों से चुनाव जीते अमानतुल्लाह खां। तीसरे नंबर पर जेल से चुनाव लड़ने वाले शिफाउर रहमान AMIM के मजलिस के, उन्हें मिले हैं 39,000 वोट। बड़ी बात है साहब, थोड़ा और इधर उधर हो जाता तो ऐसी सीट जहां पर 40% लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है, वहां से मनीष चौधरी चुनाव जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी में भी किया, पर कुंदरकी में अलग बात कही जाती है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जाए, वोट नहीं डालने दिया गया। यही बात यहाँ पर ओखला में भी हो जाती है। यही बात जो है मोहन सिंह बिष्ट जो है मुस्ताबाद में जीत के दिखा चुके हैं। तो ओखला की सीट बड़ी सीट है। अमानतुल्लाह खां का ऐसे व्यक्ति का वहां जीत जाना, जो लगातार गुंडाई करता है, लगातार अपना बाहुबल दिखाता है, ये एक लोकतंत्र के लिए किसी भी हद तक सही संदेश नहीं हो सकता। ओखला की सड़कें लगातार टूटी पड़ी हैं, वो व्यक्ति जेल में था, ओखला में कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ से अरीबा खान भी कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे थे, उनके वालिद जो है यहाँ से 10 साल विधायक रह चुके हैं, और भी यहाँ से वो भी यहाँ से काउंसलर हैं, पार्षद हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ है साहब। और अमानतुल्लाह खां चुनाव जीत गए हैं। दुखद है, पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, पर डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक गुंडे का चुनाव जीत जाना बहुत दुखद है। पटपड़गंज की सीट गुरु मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सेफ सीट ढूंढी, जहां छोड़ गए हैं वो भी ओझा जी भी आ रहे हैं, जहां ये भाई साहब आ गए ये भी आ रहे हैं। हराया किसने? हराया माफ कीजिए, पटपड़गंज नहीं, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी जो है, जहां से ये भाई साहब चुनाव, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया साहब जो है चुनाव हार गए हैं। भाई साहब मनीष सिसोदिया को रातों में नींदें नहीं आएंगी। एक सीट वहां भी बर्बाद करिए, एक सीट यहाँ बर्बाद करिए। पिछली बार रवि नेगी से हारते हारते बचे थे, अब पटपड़गंज भी हार गए हैं। अभी जेल से बाहर आए थे। बड़ी ट्रोलिंग हो रही है आम आदमी पार्टी के इस समय पर। कोई कह रहा है जमीन साफ हो गई है, कोई कह रहा है कुछ हो गया है, कोई कह रहा है कुछ हो गया है। और जिनकी सीट छोड़ कर आए थे पटपड़गंज वाली अवध ओझा नहीं भाई साहब, राजा अवध ओझा। अरे एक बात बताइए, जब आप किसी राजा को, किसी रजवाड़े आदमी को चुनाव में उतार देंगे तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ये। राजा कभी चुनाव लड़ता हुआ देखा है आपने? राजा तो जंग लड़ता है ना साहब, राजा लोग जंग लड़ा करते हैं, राजा लोग चुनाव नहीं लड़ा करते हैं। आपने उसे चुनावी मैदान में उतार दिया, आप बोल रहे जनता से वोट मांगो। प्रजा पर राज करने का धर्म है राजा का, चुनाव में जाके वोट की भीख मांगने का धर्म नहीं है। राजा आदमी को अपने भिखारी बना दिया, वोट की भीख मांगने कह दिया, कैसे काम चलेगा? कल को आश्चर्य मत कीजिएगा अगर वो व्यक्ति पटपड़गंज की रियासत पर कब्जा करने के लिए हाथी घोड़ी लेके दौड़ पड़े और रवि सिंह बिष्ट पर हमला कर दे, और क्या पता किला फतह कर दे। तो रवि सिंह बिष्ट को अभी से जो है सचेत हो जाना चाहिए, अपने किले की किलेबंदी कर देनी चाहिए, क्योंकि गुरु अवध ओझा, राजा अवध ओझा कभी भी अपनी सेना को लेकर निकल सकते हैं युद्ध लड़ने के लिए। वही राजा लड़ता है, वही राजा करेगा। कुल मिलाकर राजा चुनाव हार गए रवि नेगी से, और 30,000 वोटों से आ रहे हैं लगभग। कांग्रेस फिर यहाँ तीसरे नंबर पर डबल डिजिट टच किए कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे यहाँ से 16,549 वोट मिले। एक सीट चर्चा में जो रहती है, शकूर बस्ती, सत्येंद्र जैन जेल में 4 साल 2.5 साल काट के आए। सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं आम आदमी पार्टी के। करनैल सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 56,000 वोटों में पड़े हैं भाई साहब। बहुत सिंपैथी गेन की थी सत्येंद्र जैन ने, बाहर आकर कहा था मेरा वजन 40 किलो कम हो गया। इनकी वीडियोस भी जेल से आती थी, जहां अपने पैर दबा रहे होते थे, कभी कुछ करवा रहे होते थे, कभी कुछ करवा रहे होते थे। और कुल मिलाकर चुनाव हार गए हैं, गद्दी उनकी चली गई शकूर बस्ती से। तुगलकाबाद की सीट है, तुगलकाबाद की सीट फिर से रिपीट करिए सहीराम पहलवान ने। सहीराम पहलवान फिर से तीसरी बार यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। 62,000 वोट उनको पड़े हैं यहाँ पर, और वो चुनाव यहाँ से जीत गए हैं। बीजेपी के रोहताश पिथौड़ी को यहाँ से उन्होंने चुनाव हरा दिया है। कांग्रेस यहाँ बहुत ज्यादा वोट ले आई, 2313 वोट, बहुत ही है, मैं क्या ही कहूँ। संगम विहार की सीट काफी इंटरेस्टिंग रही इस बार। संगम विहार की सीट पे चंदन कुमार चौधरी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। दिनेश मोहनिया यहां से चुनाव हारे हैं।
दिनेश मोहनिया 12 साल संगम विहार से विधायक हैं। संगम विहार की दुर्दशा उनकी आंखों के सामने हुई है। अभी हमला भी हुआ था बीच में उन पर, लगातार महिलाओं की छेड़खानी के उन पर आरोप लगते रहते हैं। हर्ष चौधरी शीशपाल के लड़के हैं, जो कि 10 साल विधायक रह चुके हैं संगम विहार के पहले, वो भी यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े। उनको भी 15,863 वोट पड़े हैं। पर साहब बात ऐसी है कि दिनेश मोहनिया जो चुनाव हारे, केवल 344 वोट से आ रहे हैं। रातों को नींद उनको आने नहीं वाली है भाई साहब। 350 वोटों कोई अंतर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने संगम विहार की सीट जीती है। संगम विहार को दूसरा जो है पाताल लोक कहा जाता है दिल्ली का। साउथ दिल्ली के इलाकों की जब हम बात करते हैं, साकेत, हौस खास, ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क, पॉश इलाके हैं, पर संगम विहार को देख लेंगे दलदल है। दलदल को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई है माफ कीजिएगा, चंदन कुमार चौधरी को 350 वोटों से। कोई मार्जिन नहीं है। पर भाई साहब जीत तो जीत होती है, भले ही आपको 1 वोट से मिले। चंदन साहब जीत गए, उनको बहुत मुबारक। इस बार दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गहरा सबक बनकर साबित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम, अपना वनवास 27 साल का यहाँ पर खत्म किया है। परवेश शर्मा यहाँ से सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सीटों की हमने चर्चा कर ली। पूर्वांचली वोटर का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, भले ही जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी नजर आया है हम लोगों को। ऐसी सीटों पर जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाला जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर और मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी अभी भी बनी हुई है। 6% वोट शेयर कांग्रेस का हो गया इस बार, और वही सारा डिफरेंस जो है बन गया। इट वॉज द ऑल डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टीज एंड दिस काइंड ऑफ लॉस एंड बीजेपी's विक्ट्री। लड्डू बन रहे हैं, बन चुके हैं, खप भी चुके हैं अभी तक। हम लोग तो शाम को वीडियो शूट कर रहे हैं पूरे आकलन के साथ। और ओवैसी जी की पार्टी भी पूरे दमखम से यहाँ से चुनाव लड़ी है। ओवैसी जी ने दोनों सीटों पर चुनाव फंसाने का काम किया। एक सीट पर तो मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव जिता भी दिया, भले ही दूसरी सीट पर फेल हो गए, अमानतुल्लाह वाली सीट, पोखला वाली सीट पर दूसरी सीट पर चुनाव जीते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो 10-12 साल में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो ही जाती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब मोदी जी चुनाव लड़े पिछली बार, बनारस में विकास फिर भी हुआ है, पर एक ऐसे नेता से वो पीछे हो गए कांग्रेस के। 1 लाख वोटों से मैं चुनाव जीत पाए, 2 बजे तक वो पीछे चल रहे थे। तो जनता बोर हो जाती है, भले आप कितना भी काम करो। इन पर तो लगातार जो है आरोप लगते रहे कि इन्होंने काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है। अब डबल इंजन की सरकार जो है बनने जा रही है। 1 हफ्ते 10 दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा। पर प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री बनना भी आप तय मत मानिए, क्योंकि बीजेपी जो है बड़ी अलग तरह की पॉलिटिक्स खेलती है। डेफिनेट चेहरों को कम ही मौका देती है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल रहे हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में एग्जाम्पल रही हैं। पिछली बार डेफिनेट चेहरे को मौका दिया गया था। बाज की असली उड़ान बाकी है। ये ट्वीट देवेंद्र फडणवीस के था, उन्होंने उड़ान भरी। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है बड़ी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स खेलती है। जब वो नए चेहरों को मौका देने की बात होती है, बड़ा साध के ये दाव खेले जाते हैं। आम आदमी पार्टी का भविष्य इस चुनाव के बाद बड़े ही गहरे संकट में नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल अपना गृह राज्य दिल्ली हार चुके हैं। दिल्ली की हार उनके लिए बड़ा सबक है, और आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है। दूसरी बात कांग्रेस की जो है, कांग्रेस शीला दीक्षित के बाद गायब है दिल्ली में, नक्शे से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। कांग्रेस की आला कमान को 2 महीने पहले याद आता है कि चुनाव होने जा रहे हैं, और तभी वो अपनी तीर कमान लेके निकलते हैं। अरे भाई साहब, 5 साल आप फील्ड पे काम कीजिए। राहुल गांधी दो रैली करके बैठ जाते हैं 20 दिन तक, उनको बुखार हो गया, उनको ये हो गया। अरे योद्धा जो है बीमारियों का बहाना बनाकर युद्ध नहीं छोड़ता है। राहुल गांधी को ये बात सीखनी चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ रैलियां ही नहीं की। रैली करने से भी ऊपर क्या हो जाता है, आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, आपको अपना बूथ मजबूत करना पड़ता है, जो कि कांग्रेस का इस बार खोखला पूरा दिल्ली में हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 12 साल पहले खत्म कर दिया था। इस बार रिवाइवल थोड़ा बहुत हुआ, उससे फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो भैया बात ऐसी है, चुनाव हो गए खत्म, और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिस पर बहुत सारी मुसीबतें हैं इस समय पर। एक हेल्दी और वेल्दी स्टेट नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। डबल इंजन की सरकार है तो कुछ काम होने में आसानी होंगी, वेल्दी साहब की बातें नहीं आएंगी, तो सीधे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाएंगे। एक और बात मैं बता दूं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दोनों पावर्स इनके पास थी, स्टेट की भी और एमसीडी की। ये बात भी आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित इस बार हुई है, क्योंकि बहाना नहीं बचा है साहब
कि हमारी एमसीडी की सरकार नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यही बात बीजेपी के लिए भी घातक साबित हो सकती है कि डबल इंजन की सरकार है। और दूसरी बात, यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा होगा, पॉल्यूशन बड़ा मुद्दा होगा, साफ पानी और गंदा पानी, टूटी सड़कें, ये सब दिल्ली के बड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस रेट से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने भले ही बस की टिकटें फ्री कर दी हो, पर बसों की सर्कुलेशन बहुत कम हो गई थी, 1 घंटे सड़कों पर इंतजार करना पड़ता था। तो वो सब चीज़ रीजनरेट कर देना बीजेपी के लिए आसान चुनौती नहीं होगी। भले मोहल्ला क्लिनिक हो, सरकारी स्कूल हो, बहुत अच्छे बने होंगे, बहुत खराब भी बने हैं दिल्ली में। इतना कोई खास एजुकेशन मॉडल था नहीं अरविंद केजरीवाल का। हेल्थ मॉडल की बात कर लूँ, तबेले बना रखे थे उन लोगों ने, आधे बंद पड़े थे, किसी पे ताला लगा हुआ था, किसी में घोड़े घूमते थे, किसी में कोई पेशाब करके चला जाता था। तो ऐसी सब चीज़ों को समेटना और जो है ये जो है मलमूत्र दिल्ली का साफ करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। देखते रहिए, लगातार आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देते ही रहेंगे। ये हमारा चुनावी कार्यक्रम था। कैमरामैन सूर्यांश जोशी के साथ मेरा नाम प्रकृति तिवारी, आप देख रहे हैं द लोकधर्म, दिल्ली।